प्रभु, आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी है प्रभु, मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। तेरी करुणा सर्वदा की है। करुणा को हम लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बनाए हुए मनुष्यों के लिए समरण कर परमेश्वर। पृथ्वी से प्रभु तेरी लोगों की दुहाई तेरे कानों तक पहुंचे पिता। आज के इस लाइव को विशेषकर इस प्रेयर, इस वर्ड को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, देखने वालों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रभु के लोगों, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन अगर हम लेवी व्यवस्था की किताब 19 अध्याय में देखें तो परमेश्वर वहां हमसे कुछ बात कर रहे हैं। और परमेश्वर अपने लोगों से बात करने के तरीके, सबसे अहम तरीका जो मैं मानता हूं वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन अपने लोगों से बात करता है और ये वचन जीवित वचन है। बहुत सी किताबें हम देखते हैं दुनिया में, बहुत सारी किताबें, स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें, मोटिवेशनल किताबें, बहुत सारी दुनिया भर की किताबें हैं। लेकिन आप उन्हें जब पढ़ेंगे, वो किताबें जब जिस समय में लिखी गई है, आप हमेशा उस समय को फील करेंगे कि भाई जो उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है, आप उसे जब भी पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेजेंट में उसी समय आपसे बात कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अतीत में हैं। आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपसे उसी समय बात कर रहे हैं और प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, I just want to tell you, meditate word of God. When you meditate word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, do you understand between reading and meditating? क्या आप पढ़ने में और मनन करने में दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं? हम बहुत चीजें पढ़ते हैं, कुछ दीवार पे लिखा उसे पढ़ते हैं, अखबार में लिखा उसे पढ़ते हैं, किताब में लिखा उसे पढ़ते हैं। लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है जिसे आप मनन करें। आमीन। जिसे आप मनन करें, जिसे आप मेडिटेट करें। जब भी आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठें, I just want to tell you, meditate word of God. एक एक वचन जीवित है, एक एक वचन प्रभावशाली है। जस्ट आस्क गॉड, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर मुझसे बात कर। I want to rely on you. मैं परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन से चिपक जाए। आपकी प्रॉब्लम्स है ना, आप सोचे मेरी प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूं तब बाइबल पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं आप बाइबल के वचन को मेडिटेट करें। वचन को जब आप पढ़ रहे हैं, आप ऐसा महसूस करें कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। आप उस वचन पे विश्वास करें, उस वचन से परमेश्वर से बात करें। जब प्रेयर कर रहे हो उस वचन को क्लेम करें, मेडिटेट करें, बोलें उस वचन को, मन लगाएं। मनन का मतलब मन लगाओ, चित्त लगाओ। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे,
साथ में मनन करेंगे, गॉड विल ब्लेस यू। गॉड विल ब्लेस यू बाय मेडिटेटिंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे मनन करने के द्वारा। You need to understand the difference between reading and meditating. आज आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है, पढ़ने में और मनन करने में क्या अंतर है। अक्सर लोग बाइबल को पढ़ते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को मनन करें। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को मनन करें। आपकी लाइफ में वचन प्रॉमिस बने। जब आप मनन करते हैं ना, तो फिर आप वचन को परमेश्वर की जुबान समझने लगते हैं। जब आप वचन पढ़ रहे हैं तो आप उसे परमेश्वर का प्रॉमिस समझते हैं। प्रॉमिस, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। हालेलुया। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये मेरे लिए प्रॉमिस है परमेश्वर का। ये मेरे लिए प्रॉमिस है खुदा का। ये वचन, एक लाइन जो बाइबल में परमेश्वर ने लिखी है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने, खुदा ने अपने दासों को, अपनी दासियों को, अपने बेटों को, अपने दूतों को अपनी आत्मा के द्वारा बोला और उन्होंने लिखा। हालेलुया। जस्ट मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। ये स्पिरिट से लिखे गए वचन है, आत्मा से लिखे गए वचन है। मैं एक वचन आपके सामने लेकर आता हूं बाइबल से। आप अपनी बाइबल में देखना, या फिर सुने, या फिर कमेंट सेक्शन में कोई डाले तो उसको पढ़ पाएगा। लिखा है लेव्य व्यवस्था, यानी कि बुक ऑफ लेविटिक्स, चैप्टर 19 अध्याय। आप निकालें और उसका पहला वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली से कह, बाइबल की 5 किताबें मूसा के द्वारा लिखी गई है और मोसेस से परमेश्वर बात करता था। आप सब लोग जानते हैं, परमेश्वर उनसे बात करता था और मिलाप वाले तंबू में जाकर बात करता था। यहोवा का बादल उतर आता था। पर्वत पे परमेश्वर ने बात करी, सीने पर्वत पे बात करी। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर मोसेस से बात करता था। और यही मोसेस जो मूसा कहलाता है, इसको परमेश्वर क्या कह रहा है? इसको परमेश्वर कह रहा है, इजराइलियों की सारी मंडली से। मंडलियां अगर हम देखें तो आज के समय में फेलोशिप है। फेलोशिप यानी कि संगति है। संगति यानी कि हम कलीसिया के रूप में भी देख सकते हैं। उस समय परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था आज तक की कलीसियाओं के लिए। हालेलुया। जहां आप बैठे हैं, आप एक बार बोले, परमेश्वर मुझसे बात करे। कमेंट्स में लिखें, परमेश्वर मुझसे बात करे। गॉड विल स्पीक टू यू। दिस इज द टाइम। ये स्पिरिट का टाइम है। इस लाइव में प्रभु का स्पिरिट काम कर रहा है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। आपको इस बात को फील करना है। इस पूरे लाइव को आपने देखना है, पूरे लाइव को देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, साथ में से शेयर करना है और इस पेज को आपने लाइक करना है। अभी तक आपने लाइक फॉलो नहीं करा होगा, लाइक और फॉलो करें।
मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है, इज़राइल की, लिखा है सारी मंडलियों से, सारी मंडलियों से बात कर रहा है। यह अद्भुत है। परमेश्वर सारी मंडलियों से बात कर रहा है। क्या परमेश्वर मूसा से उस समय आज की मंडली के लिए भी बात कर रहा था, आज की कलीसियाओं के लिए भी बात कर रहा था? क्या आज की चर्च के लिए भी बात कर रहा था? यस, क्योंकि लिखा है परमेश्वर बदलता नहीं है, वो कल आज सर्वदा के लिए एक सा परमेश्वर है। आमीन। कोई बोले मेरा परमेश्वर बदलता नहीं है, मेरा प्रभु बदलता नहीं है। इंसान बदलेंगे, बदलते हैं कि नहीं बदलते? पीपल विल चेंज। लोग अपने मनों को बदलते हैं, लोग अपने माइंड को बदलते हैं, लोग अपने वस्त्रों को बदलते हैं, लोग अपनी बातों को बदलते हैं, लोग अपने चाल चलन को भी बदल देते हैं, लोग अपने बात करने के तौर तरीकों में बदलाव लाते हैं, दूसरों को देखकर प्रभावित होते हैं और उनकी तरह बनने के लिए अपनी बातों के स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग और लोगों के कपड़ों से प्रभावित होते हैं। ये कपड़ा बहुत अच्छा है तो उनके जैसे कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। तो इंसान बदलता है। इस दुनिया में जो भी चीज है वो बदलेगी, इंक्लूडिंग इंसान। परमेश्वर आपसे बात करेगा। दुनिया बदलेगी, आपके जानकार लोग बदलेंगे, आप दुखी होंगे इस बात से, लेकिन बाइबल में यह लिखा है कि परमेश्वर नहीं बदलता। आमीन। सो परमेश्वर मूसा के द्वारा यहां पे जिस बात को मैंने ध्यान से पढ़ा, मनन किया, मैं तो कहूंगा मनन किया, मैंने मनन किया। लिखा है कि इज़राइलियों की सारी मंडलियों से कह दे, सारी मंडलियों से कह दे, यानी कि आज की चर्च के लिए भी परमेश्वर बोल रहा था। किसके द्वारा? मोसेस के द्वारा, मूसा के द्वारा। वहां लिखा है कि इज़राइल की सारी मंडलियों से बोल दे। क्या बोले? लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूं। पहले में लिखा है फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 2 में लिखा है इज़राइल की सारी मंडलियों से कहे कि तुम पाक बनो, तुम पवित्र बनो। परमेश्वर क्या बोल रहा है? कि तुम पवित्र बनो। कोई बोले परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं पवित्र बनूं। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम पवित्र बनो। आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कुछ प्रॉब्लम्स तो आपके पाप की वजह से है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में गुनाहों की वजह से हैं, अपवित्रता की वजह से है। पवित्रताई केवल दिखाने की चीज नहीं है, पवित्रताई में चलना आपको चाहिए। वो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा सब मंडलियों से कह दे पाक बनो, पवित्र बनो, बी होली। प्रेज द लॉर्ड। God is speaking to you. Be holy, my child. मेरी बेटी, be holy. पवित्र बन, तेरा चाल चलन पवित्र हो, तेरी बातें पवित्र हो, तेरा सोचना पवित्र हो, तेरा उठना बैठना पवित्रताई को दिखाए, तेरा पहनना ओढ़ना पवित्रताई को दिखाए, तेरे मन के अंदर पवित्र विचार हो, आपके दिमाग में पवित्र बातें होनी चाहिए।
पवित्रताई आपको देखनी है, पवित्रताई आपको सोचनी है, पवित्रताई में आपको चलना है, पवित्रताई आपको रखनी है। और किस लिए? आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। बोला लिख दे, बोल दे उनको कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पाक हूं, पवित्र हूं। हालेलुया। What an amazing God we have. What an holy God we have. कितना पाक है हमारा परमेश्वर। हम अशुद्ध बातों को लेकर परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। पवित्र जीवन जीकर हम पवित्र परमेश्वर की बातों को नहीं मान सकते, उससे सॉलिड मसा नहीं ले सकते, उससे वो स्ट्रॉन्ग सामर्थ नहीं ले सकते, बिकॉज हम पवित्र नहीं हैं। आमीन। आपको पवित्रताई में चलना है। फिल्मी गाने आपके दिमाग को करप्ट करेंगे। गंदे चुटकुले, दुनियावी बातें आपके दिमाग को करप्ट करेंगी। मुझे समझ नहीं आती, कोई इंसान दुनियावी जीवन जीकर, फिल्में देखकर, सारे दिन फिल्मी गाने बोलकर किस प्रकार पवित्र रह सकता है? जो वो जुबान से गा रहा है, क्या उसकी आत्मा में वो नहीं चल रहा? क्या उसके माइंड में वो नहीं चल रहा? और उसके माइंड में वो चल रहा है, जो हमारे दिमाग में चलता है, वो हमारा शरीर करता है। क्या हम परमेश्वर के सामने गुनाहगार नहीं है? फिल्में, फिल्मी बातें, ऐसे लोग जो आपके सामने ये चीजें लाते हैं, आपको बताते हैं, दिखाते हैं, उन लोगों को छोड़ दो, ये चीजें छोड़ दो। परमेश्वर आपसे एक ही बात आज बोल रहा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कन्फेस करो, मैं पवित्र बनूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है। 7 बार बोलो, मैं पवित्र बनूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है। 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 मैं पाक बनूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर पाक है। I live a holy life because my God is holiest God. क्या प्रकाशित वाक्य में हम ये नहीं देख रहे कि वो 6 प्राणी, वो 6 पंख है जिनके, वो 4 प्राणी एक ही बात बोल रहे हैं। 24 घंटे स्वर्ग में आपको पता है कौन सी बात बोली जाती है? 24 घंटे, हर पहर, हर मिनट, हर सेकंड स्वर्ग में क्या बोला जाता है? स्वर्ग में बोला जाता है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी बेस्ट ब्लेसिंग कभी नहीं पा सकते। आपका नेक्स्ट बेस्ट बोलने से ऐसे कभी नहीं होएगा, फेसबुक पे लिखने से नहीं होएगा। पवित्रताई में चले, आपके रास्ते खुलेंगे, आपके बिजनेस खड़े होंगे, आपकी जॉब खड़ी होगी, आपकी गवाही खड़ी होगी, आपकी बॉडी में हीलिंग काम करेगी, चंगाई काम करेगी, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप एक गंभीर लड़की, एक गंभीर व्यक्ति, एक गंभीर पुरुष बनेंगे। आमीन। जो पाक होगा ना, वो गंभीर भी होगा। He will be a serious person. होली लाइफ जिए, पवित्रताई में चलें, वॉक करें, पवित्रताई में मूव करें। जो सिंपल है। आप कहें कैसे?
पहली बात, वचन के हिसाब से जीवन जिए। वचन ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा प्रार्थना, ज़्यादा मनन करना है। बाइबल पढ़नी है, साथ में उसे मनन करना है। मनन का मतलब है वचन को एक्सेप्ट करो, कन्फेस करो, उसके डीप अर्थ में जाओ। ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर करो जो आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर गलत चीज़ें भेजते हैं। ऐसे पेज अनलाइक कर दो, अनफॉलो कर दो। ऐसे वीडियो फोनों में मत देखो जो गलत है। अपनी आंखें देखो, दुनिया में कितने लोग अंधे हैं। खुदा ने आपको आंखें दी हैं, क्या देखने के लिए? उसकी महिमा देखने के लिए। अशुद्ध चीजें मत देखो, अपवित्र चीजें मत देखो, सोचो मत, कन्फेस मत करो, बोलो मत उन चीजों को। बिल्कुल सेपरेट कर दो अपने आप को, सेपरेट कर दो अपने आप को, अलग कर दो उन चीजों से। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि मैंने तुझे अलग बुलाया है, अलग ठहराया है कि तू मेरे लिए फल ला सके। आप कैसे वृक्ष हो, कैसे पेड़ हो आप, क्या फल नहीं ला सकते? उस दाखलता का क्या फायदा जिसमें अंगूर न लगे, जिसमें डाली है लेकिन अंगूर नहीं है? उस अंजीर के पेड़ का क्या फायदा? यीशु भूखा था, गया अंजीर के पेड़ के पास, गया कि नहीं गया? लिखा है कि एक बार प्रभु को भूख लगी और प्रभु एक अंजीर के पेड़ के पास गए, यह सोचकर कि इस पेड़ में कुछ फल लगा होगा। लेकिन जब प्रभु निकट गए तो उस पेड़ में केवल पत्ते थे। वो नाम का पेड़ था, उसमें कोई फल नहीं था। प्रभु ने उसे श्राप दिया और वो पेड़ सूख गया। आज आप कैसे मसीह हैं, कैसे व्यक्ति हैं? अगर आप एक फलवंत पेड़ नहीं है, होली जीवन नहीं जी रहे, आप मजबूत व्यक्ति नहीं है। आपको किसके लिए पवित्र बनना है? अपने लिए? परमेश्वर के लिए पवित्र बनना है। आपको गलत रास्ते पे नहीं, आपको सीधे परमेश्वर के रास्ते पे चलना। यीशु ने कहा, मैं क्या हूं? मैं रास्ता हूं। आमीन। बोला, मैं रास्ता हूं। आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ। यीशु के पास अनंत जीवन है। यीशु के पास वो पानी है। He has the living water. Drink it, receive it. उसके पास वो जल है जो आपकी प्यास बुझाएगा। अगर आप थक चुके हैं, यीशु के चरणों में अपने सिर को रख दें। God will give you rest. आप बर्डन्ड हैं, आप परिवार का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, आप समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप कलेशों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके कंधे झुक गए हैं, आप थके हुए हैं, आप सोना चाहते हैं, आप रोना चाहते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं। God will give you rest. परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुझे शांति दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुझे शांति दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। मैं चलूंगा, तुझे शांति दूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। एक बहुत बड़ा आप अपने जीवन में बदलाव देखोगे, एक टर्निंग पॉइंट देखोगे व्हेन यू विल स्टार्ट लिविंग अ होली लाइफ। आप अशुद्ध काम करने के लिए नहीं बने हैं, अशुद्ध चीजें देखने के लिए नहीं बने हैं, अशुद्ध बातों को बोलने के लिए नहीं बने हैं। आप जीवते परमेश्वर के गवाह बनने के लिए, आप जीवते परमेश्वर के कामों का बखान करने के लिए, आप जीवते परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, आप जीवते परमेश्वर की संतान बनने के लिए बुलाया गया। लिखा है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। परमेश्वर आपके जीवन से
महिमा पाए। परमेश्वर के लोगों, इससे पहले आप परेशानियों में फंस जाएं, परीक्षाओं में फंस जाएं, मैं चाहता हूं कि आप एक पाक पवित्र जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है, मेरे चाहने से क्या होगा, मुझे खुद पाक पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब शरीर के अंदर हैं, हम सबको जरूरत है। एक महान प्रार्थना प्रभु ने चेलों को सिखाई, क्या उसमें प्रभु ने नहीं कहा, याद है आपको, हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। कमान, वहां यीशु ने बोल दिया अपने मुंह से कि तेरा नाम पवित्र माना जाए आपके जीवन के द्वारा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं? अगर जीना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेट मी प्रे फॉर यू। लविंग हेवनली फादर, हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, आपकी बेटी, आपका बेटा जो पाप में फंसा हुआ है, बुराई में फंसा हुआ है, इसके चंचल स्वभाव को, इसके चंचल मन को, चंचल बातों को इसके जीवन से दूर कर दे, इसको विश्वास में दृढ़ कर दे, अपने वचन से, अपनी चितौनियों से भर दे, इसके चाल चलन को दृढ़ कर दे, बुराई, बुरे लोग, बुरी बातें, बुरा स्वभाव इसके जीवन को छोड़ के चले जाए, और परमेश्वर ये तुझ में जयवंत रहे, भाग रहे। अपने लहू से धो दे प्रभु, अपने लहू से धो दे परमेश्वर, अपने लहू से, अपने ब्लड से साफ कर दे। जो बीमार है अपनी बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखो इस समय। ये मैं नहीं, परमेश्वर रख रहा है। परमेश्वर आपको छू ले इस समय, अपने लहू से छू ले, आपको चंगा कर दे, वॉश कर दे, आपकी बॉडी से इंफेक्शन चला जाए,